देखिए जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ये दोनों एक्टर्स हैं जो कि 2009 में द रम डायरी एक मूवी है उसके सेट पे पहली बार मिले थे और 2012 से रिलेशनशिप में आने के बाद 2014 में इन्होंने एंगेजमेंट 2015 में शादी की और शादी के 15 महीने बाद डाइवोर्स फाइल कर दिया। 2017 में ये लोग अलग हो गए। ये जो डिटेल्स मैं दे रहा हूं आपको, ये जब इन्होंने डाइवोर्स फाइल किया था उसमें इन्होंने कोर्ट को ये सारी डिटेल्स दी थी डेट वाइज। लेकिन जो डाइवोर्स हुआ था इतनी आसानी से नहीं हुआ था। एम्बर हर्ड ने कोर्ट में एलिगेशंस लगाए थे कि जॉनी डेप इनके साथ वायलेंस करते हैं और ज्यादातर नशे की हालत में रहते हैं। वहीं जॉनी डेप का कहना था इनको मेरे पैसों में से शेयर्स चाहिए, इस वजह से मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये केस आगे चलता है और डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए जॉनी डेप को आखिरी में $7 मिलियन देने पड़ते हैं। ये केस खत्म होने के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लगी। एम्बर हर्ड एक छोटी सी एक्ट्रेस थी, पहले सपोर्टिंग रोल में आती थी, लेकिन जॉनी डेप से मिलने के बाद ये एक लीड एक्ट्रेस बन गई और अब इनको $7 मिलियन भी मिल गए। तो इस चीज को लेकर एम्बर हर्ड ने अनाउंस किया कि $7 मिलियन जो इस केस में जीती है डोनेट कर देंगी, जिसमें एम्बर ने कहा कि $3.5 मिलियन ये ACLU अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन और बाकी $3.5 मिलियन CHLA चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लॉस एंजलिस को डोनेट कर देंगी। जॉनी डेप ने कहा कि डायरेक्ट एनजीओ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, जिसके लिए एम्बर हर्ड ने मना कर दिया कि इससे इनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि ये नहीं चाहते। 2017 में जो डाइवोर्स का केस होता है खत्म हो जाता है और एम्बर हर्ड इलॉन मस्क को डेट करने लगती है और दोनों अलग हो जाते हैं। और इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि दोनों में से कोई भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, रिटर्न या फिर वर्बली इस रिलेशन या एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। 2018 में यूके के अंदर एक न्यूज एजेंसी है न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर, जो कि द सन की पब्लिशर है, इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि जेके रोलिंग कैसे एक वाइफ बीटर को अपनी फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट में कास्ट कर सकती है। मूवी यूके बेस्ड थी और इस चीज का काफी प्रेशर पड़ा जॉनी डेप को मूवी से निकालने का। ये सब देख के जॉनी डेप न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर के ऊपर केस कर देते हैं यूके के अंदर। यूके में केस चलता है और जॉनी डेप का जो डाइवोर्स का केस था यूएस के अंदर, उसको बेस बना के कोर्ट ने यह कहा कि 14 एलिगेशंस में से 12 एलिगेशंस ट्रू हैं। और न्यूज ग्रुप ने जो ये कहा है कि ये वाइफ बीटर है, ये एक्चुअल में एक फैक्ट है और जॉनी डेप ये केस हार जाते हैं और इस केस को चैलेंज करने के लिए भी मौका नहीं दिया जाता है। इसके बाद जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से रिजाइन करने को बोला जाता है और ये वो नोट है जिसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करके जॉनी डेप मूवी छोड़ देते हैं। इसके बाद इनकी रेपुटेशन काफी खराब होती है, इनके करियर में भी डाउनफॉल आता है, इनका नाम काफी प्रोजेक्ट से रिमूव किया जाता है। देखा जाए तो जॉनी डेप कोर्ट में बार बार हार रहे थे। देखिए अब मैं जिस पोस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ है वो दिसंबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऑप-एड पब्लिश किया जो कि एम्बर हर्ड ने लिखा था। देखिए जैसे न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर्स और पब्लिशर्स होते हैं जो कि एडिटोरियल लिखते हैं, ऐसे ही ऑप-एड होता है, बस ऑप-एड में इंडिविजुअल्स अपने थॉट लिखते हैं, इसमें न्यूज एजेंसी के व्यूज नहीं होते हैं, इनके रिपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें एम्बर हर्ड ने लिखा कि मैंने वायलेंस के अगेंस्ट स्टैंड लिया और सोसाइटी का प्रेशर झेला, जो कि अब चेंज होना चाहिए। 2 साल पहले मैं डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली पब्लिक फिगर बन गई, जिसके लिए मैंने पूरी सोसाइटी का एग्रेशन फेस किया। मैंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे इंस्टीट्यूट प्रोटेक्ट करते हैं उन आदमियों को जो अब्यूज करते हैं औरतों को। अब देखिए इस पूरे आर्टिकल में जॉनी डेप का नाम कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन जब इनका डाइवोर्स हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसल्टिंग रिमार्क एक दूसरे पे नहीं कर सकते। और इस पोस्ट में स्पेसिफिकली 2 साल मेंशन था। 2 साल ये वही टाइम था जब एम्बर हर्ड ने डाइवोर्स फाइल किया था। जिस तरह से लिखा गया था कोई भी आइडिया लगा सकता था कि जॉनी डेप की बात हो रही है, क्योंकि एम्बर हर्ड की खाली एक ही शादी हुई, 2-3 शादियां नहीं हुई। और जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ 2019 में वर्जीनिया के कोर्ट में जॉनी डेप ने केस फाइल कर दिया। वर्जीनिया में इसलिए किया क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का जो सर्वर है वो वर्जीनिया में बेस्ड था। इस केस में जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को एक्यूज किया कि इस आर्टिकल की वजह से उनकी इमेज स्पॉइल हुई है और कई प्रोजेक्ट जैसे कि फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे बड़ी मूवी से हाथ धोना पड़ा है, और $50 मिलियन का डैमेज क्लेम किया। जैसे ही जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के ऊपर $50 मिलियन का केस डाला डिफेमेशन का, एम्बर हर्ड ने भी $100 मिलियन का केस डाल दिया जॉनी डेप के ऊपर। अब आप कहोगे कि जॉनी डेप ने तो वॉशिंगटन पोस्ट था उसमें जो आर्टिकल था उसकी वजह से डिफेमेशन केस डाला, ये एम्बर हर्ड ने $100 मिलियन का केस किस वजह से डाला? देखिए जॉनी डेप के लॉयर ने 3 स्टेटमेंट दिए थे जो कि डेली मेल एक न्यूज़पेपर है जिसमें पब्लिश हुए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि एम्बर हर्ड और उनके फ्रेंड ने फेक वायलेंस के केस लगाए हैं अपने फायदे के लिए। ट्विटर पे भी एक पिटीशन चला जिसमें एम्बर हर्ड को एक्वामैन मूवी से निकालने की मुहिम चली, उसका ब्लेम भी एम्बर ने जॉनी डेप के ऊपर ही डाला। इस चीज को बेस बना के $100 मिलियन का डिफेमेशन केस डाला एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के ऊपर। देखिए आप सोच रहे होंगे कि एम्बर हर्ड ने अचानक से वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये आर्टिकल क्यों लिखा? तो ये ऐसे ही आर्टिकल नहीं लिखा था, ये बहुत ही सोच समझ के एम्बर हर्ड ने आर्टिकल लिखा था। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब एम्बर हर्ड का डाइवोर्स हुआ था तो $7 मिलियन में सेटलमेंट हुआ था और ये $7 मिलियन एम्बर हर्ड ने कहा था कि ये 2 चैरिटीज ACLU और CHLA को डोनेट करेंगे। जब ये अनाउंसमेंट एम्बर हर्ड ने की तो ACLU ने एम्बर हर्ड को अपना वुमेन राइट का एम्बेसडर बना दिया। और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल था जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बाद में पता चलता है कि एम्बर हर्ड ने लिखा ही नहीं था, ये ACLU ने लिखवाया था। रॉबिन जो कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है ACLU में, इन्होंने इस आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2018 में बनाया था। उसके बाद एम्बर हर्ड की लीगल टीम ने इसको दोबारा चेक किया, कुछ एडिट्स किया और इसको फाइनलाइज किया। और ऐसा करने से ACLU और एम्बर हर्ड दोनों का फायदा होना था। इस आर्टिकल के थ्रू ACLU अपने एम्बेसडर की एक पॉजिटिव इमेज बूस्ट करके अपना फायदा करवाना चाह रहा था, और वहीं दूसरी तरफ एम्बर हर्ड अपनी मूवी एक्वामैन के आने से पहले एक हाइप बनाना चाहती थी। तो एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट डील थी। इनफैक्ट एम्बर हर्ड ने ACLU को रिक्वेस्ट करके इस आर्टिकल की पब्लिशिंग डेट एक्वामैन की रिलीज डेट के जितने पास हो सके उतना पास करने को कहा। ACLU और एम्बर दोनों को डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि जॉनी डेप बैक टू बैक कोर्ट में इनके सामने केस हार रहे थे। ये केस जब स्टार्ट हुआ तो जॉनी डेप के जो लॉयर थे उनको कोर्ट ने हटा दिया था क्योंकि कुछ एग्रीमेंट
एग्रीमेंट थे जो कि पब्लिक नहीं करने थे, लेकिन उनके लॉयर ने पब्लिक कर दिए थे। उनकी जगह आई थी कैमिली, जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा वायरल हुई, इनके वीडियो बहुत वायरल हुए। ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि रेड बबल और एसटीसी जैसी कंपनी थी, इन्होंने प्रॉपर मर्चेंडाइज लॉन्च की, इनकी सेल आसमान छू रही थी। जब ये केस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला डिस्कशन यही हुआ कि $7 मिलियन जो सेटलमेंट के जॉनी डेप ने दिए थे उसका हुआ क्या। अगस्त 2016 में एम्बर हर्ड ने कहा था कि वो 3.5 मिलियन ACLU और 3.5 मिलियन CHLA को डोनेट करेंगी। मार्च 2021 में CHLA से पूछने पे ये पता चला कि एम्बर ने आउट ऑफ $3.5 मिलियन सिर्फ $250,000 ही डोनेट किए थे। दिसंबर 2021 के बाद ACLU ने कंफर्म किया कि 2018 के बाद एम्बर ने पैसे देना ही बंद कर दिया। 2018 से पहले इन्होंने $1.3 मिलियन दिए थे, जिसमें से $350,000 डायरेक्ट एम्बर हर्ड से आए थे, $1 लाख डायरेक्ट जॉनी डेप से आए थे और $850,000 डोनर एडवाइस फंड से आए थे। इसको बताया जाता कि ये इलॉन मस्क ने पे किए थे। इसको लेके इलॉन ने ट्वीट भी किया था और ईमेल लीक होने पे ये भी पता चला कि इलॉन ने मीटिंग की थी ACLU से। और जब ये सारी चीजें कोर्ट में सामने आई तो एम्बर हर्ड ने कहा कि जॉनी डेप के केस की वजह से $6 मिलियन फीस दे चुकी है अभी तक, इसलिए बाकी पेमेंट नहीं दे पाई। इसके बाद जॉनी डेप की टीम ने एम्बर हर्ड की जो गर्लफ्रेंड थी तस्या वैन, उसका केस भी उठाया, जहां पे एम्बर हर्ड अरेस्ट हुई थी फिजिकल असॉल्ट करने की वजह से। लेकिन इसको एम्बर हर्ड और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों ने मना कर दिया कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बाद जॉनी डेप ने बताया कि 2015 में जब ये ऑस्ट्रेलिया में थे तो इनके लॉयर ने एक एग्रीमेंट बनाया था कि अगर डाइवोर्स होता है दोनों के बीच में तो पैसे किस तरीके से मैनेज होंगे। और ये बात एम्बर को इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि एम्बर ने इनके ऊपर बॉटल फेंक के मारी, जिससे जॉनी डेप की फिंगर कट गई। इसके बाद एम्बर हर्ड की रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जॉनी डेप को हिट किया है। ये इमेज में लगा दे रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वहीं एम्बर हर्ड ने कहा कि 2013 में पहली बार इनके साथ वायलेंस हुआ जब उन्होंने जॉनी डेप के टैटू का मजाक उड़ाया था। जॉनी एकदम ड्रंक थे और ये बात उनको इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने वायलेंस किया उनके साथ। इसके बाद दूसरा वायलेंस जो इनके साथ हुआ था वो प्राइवेट प्लेन में हुआ था 2014 में। इसके बाद एम्बर ने यह भी बताया कि उनके चेहरे पे निशान पड़ गए थे क्योंकि जॉनी डेप ने फोन फेंक के मारा था एक बहुत बड़ी लड़ाई की वजह से। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे LA की पुलिस भी आई थी, इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गवाही थी मॉर्गन की। आपने इनकी वीडियो देखी होगी कोर्ट में बयान देते हुए। इस वीडियो पे बिलियंस में व्यूज गए थे। ये मॉर्गन है, TMZ के एम्प्लॉय। इन्होंने ये कहा कि 2016 में इनको बताया गया कि एम्बर हर्ड कोर्ट से बाहर आएंगी तो वो अपना फेस साइड में करेंगी, तब उनकी एक पिक लेनी है, उसमें उनके चेहरे पे निशान होगा चोट का, वो कवर करना है। ये चीज मॉर्गन ने कोर्ट में बताई कि मॉर्गन ने जब फोटोग्राफर्स भेजे तो सेम वैसा ही हुआ। एम्बर ने साइड में फेस किया, उनके चेहरे पे निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे एम्बर को मारा गया। इसके बाद ब्रांड जो कि यूएस फोरेंसिक के CEO हैं, इन्होंने प्रूफ किया कि हर्ड की लीगल टीम ने जो इमेज सबमिट की थी जिसमें इनके फेस पे चोट के निशान थे वो भी एडिटेड। और इसमें कोर्ट ने यह कहा कि ये जो 3 स्टेटमेंट एम्बर हर्ड ने पोस्ट किए थे वॉशिंगटन पोस्ट में, इन तीनों ही स्टेटमेंट को जॉनी डेप ने प्रूफ कर दिया है कि इन स्टेटमेंट से इनको डिफेम किया गया और इससे इनको काफी नुकसान भी हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत है और ये पता होने के बावजूद भी एम्बर हर्ड ने ये स्टेटमेंट वॉशिंगटन पोस्ट में पोस्ट करवाए। इसलिए कोर्ट ने एम्बर हर्ड को $10 मिलियन कॉम्पनसेशन देने को कहा जॉनी डेप को।